गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है डायरेक्ट लेबर એટલે કે प्रत्यक्ष मजूरी, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 जो है वो करवाने वाली हूँ। उसमें दो है, उसमें ए और बी दो टाइप के सम यहाँ पे दिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को ए करवा रही हूँ। उसमें ए में ऐसा बोला है कि अ वर्कर्स इज अलॉटेड 20 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन टाइम वेजेस, ठीक है। हिज time wages is ₹4 per hour. He completed the job in 16 hours. Calculate the wages payable to the workers on first time base, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टाइम बेसिस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जितना भी टाइम अलॉटेड है यानी कि जितना भी टाइम हमने दिया है अलॉट, ठीक है, इनटू हमें करना है रेट, ठीक है, पर रेट जो है वो। तो यहाँ पे टाइम टेकन, ठीक है, तो टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे 20 आवर्स हम लोगों ने दिया है, ठीक है। तो 20 इंटू वेजिस कितने हैं, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। अभी यहाँ पे ये जो टाइम अलॉटेड हम लोगों ने 20 आवर्स टाइम दिया है, ठीक है, मगर उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उसने 16 आवर्स में कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे टाइम उसने जितना भी टाइम टेकन आएगा, ठीक है, टाइम जितना भी लिया है वो, तो 16 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 64, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है यहाँ पे पीस बेसिस, એટલે કે અહીંયા આગળ સમય વેતન અનુસાર તો જેટલો પણ ટાઈમ તેને લીધેલો છે સમય તે ગુણ્યા જે વેતન દર છે તે, ठीक है। अभी सेकंड है पीस बेसिस એટલે કે कार्य वेतन अनुसार। तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पे जितना भी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम, लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम इनटू हमें रेट करना है। तो स्टैंडर्ड टाइम यानी कि टाइम अलॉटेड, ठीक है, टाइम जितना भी हम लोगों ने दिया है उतना। तो यहाँ पे 20 आवर्स दिए है, 20 कलाक आपेला है, इनटू हम लोग 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 4 यानी कि रेट जो भी पर आवर दिया है, ठीक है, એટલે કે प्रमाणित समय गुण્યા वेतन दर। तो 20 गुणिया 4 करसूँ तो अभी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 80, ठीक है। उसके बाद थर्ड यहाँ पे दिया है, थर्ड है हेल्सी बेसिस के अनुसार हमें करना है, ठीक है। तो हेल्सी का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे हेल्सी प्लान, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है E = T इंटू आर करना है प्लस 15 डिवाइड 100 से करना है और इंटू हमें TS इंटू आर करना होगा, ठीक है। तो टी यानी कि उसने कितना टाइम लिया है, तो 16 लिया है, इंटू आर तो यानी कि पर रेट 4 है प्लस 15 डिवाइड 100 और इंटू TS यानी कि टाइम उसने कितना सेव किया है। तो यहाँ पे 20 आवर्स हम लोगों ने दिए थे और उसने 16 आवर्स ही में काम पूरा किया। तो यहाँ पे 4 आवर्स जो है वो यहाँ पे उसके बचे होंगे, ठीक है। इंटू हम लोग करेंगे रेट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 50 इंटू 100, तो इंटू 8 करेंगे तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा 72, ठीक है। कैसे, तो 64 प्लस हम लोग यहाँ पे 15 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। तो 15 इंटू 8 करेंगे तो हमें 400 मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 16 होगा, ठीक है। तो 15 इंटू 16 डिवाइड हम लोग 100 से करेंगे तो 8 हमें यहाँ पे मिलेगा और 64 प्लस 8 यहाँ पे 72 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 72 होगा और यहाँ पे ये जो A 25 नंबर के सम में A जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग B करेंगे, ठीक है। B में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड November 2011 find out the labor turnover rate as per separate method and joint method, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ એટલે કે મહિનાની શરૂઆતના કામદારોની સંખ્યા આપેલી છે એન્ડ નંબર ઓફ વર્કર્સ એટ ધ એન્ડ ऑफ मंथ એટલે કે મહિનાના અંતમાં કામદારોની સંખ્યા પણ આપેલી છે। तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल जाएगा, ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। उसके बाद है ड्यूरिंग द मंथ 10 वर्कर्स लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद 40 वर्कर्स डिस्चार्ज। तो यहाँ पे टोटल सेपरेट कितने हो गए, तो 15 हो गए, 10 प्लस 40, ठीक है, 50 हो गए। उसके बाद
150 workers newly appointed, for which 25 workers in place of workers who left during the years, and remaining workers were employed due to expansion scheme. ठीक है, એટલે કે જે નવેમ્બર 2011 નીચે આપેલી માહિતી મુજબ મજૂર ફેરબદલી દર, પહેલું છૂટા થયેલા સંખ્યા પદ્ધતિ અને બીજું છે છૂટા થયેલ નવા નિમાયેલ કામદારની સંખ્યા પદ્ધતિ શોધીને ત્રીજું છે સંયુક્ત પદ્ધતિનો સમકક્ષ ફેરબદલી દર શોધો. તો હાજરી પત્રક ઉપર કામદારોની સંખ્યા આપેલી છે. પહેલું છે મહિનાની શરૂઆતમાં, મહિનાના અંતમાં, એટલે કે તેના પછી છે મહિના દરમિયાન 10 કામદારો છૂટા થયા હતા, 40 કામદારોની છૂટા કરવામાં આવ્યા હતા અને 150 કામદારોની ભરતી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 25 કામદારોની ખાલી પડેલ જગ્યાઓની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીના વિસ્તરણ योजना માટે નિમણૂક કરવામાં આવ્યા હતા. ठीक है, तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग करेंगे. फर्स्ट हमें यहाँ पे पूछा है कि हमें क्या ढूंढना है, तो सेपरेट मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लिखेंगे सेपरेट मेथड, એટલે કે છૂટા થયેલ કામદારોની સંખ્યા પદ્ધતિ મુજબ. તો यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ सेपरेट, એટલે કે છૂટા થયેલ કામદારોની संख्या इंटू 100 डिवाइड हम लोग करेंगे यहाँ पे एवरेज रोल इन पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एवरेज. ठीक है, एवरेज वर्कर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टार्टिंग में जितने वर्कर्स थे वो प्लस एंडिंग में जितने थे वो डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 900 थे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 900 प्लस एंडिंग में 1100 थे, डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे. तो यहाँ पे 2000 डिवाइड 2 से होगा तो 1000 हमें एवरेज मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ सेपरेट में लिखेंगे 15. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये दोनों यहाँ पे कितने सेपरेट हुए वो हमें चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे वो हम लोग लिखेंगे 14 प्लस 10 तो 15 होगा. ठीक है, इंटू 100 करना है और डिवाइड 1000 से करना है. तो यहाँ पे हमें 5% मिलेगा. उसके बाद सेकेंड हम लोग करेंगे यहाँ पे जॉइंट मेथड के हिसाब से दिया है. ठीक है, और गुजराती की जो बुक है उसमें यहाँ पे छूटा थયેલ नवा निमाયેલા कामदारनी संयुक्त पद्धति शोधीने संयुक्त पद्धतिनो समकक्ष फेरबदली दर शोधो. यानी कि ये जॉइंट मेथड हम लोग निकालेंगे. उसके बाद जॉइंट मेथड का हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट के बारे में नहीं बताया है, इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं बोला है. ठीक है, फिर भी हम लोग निकाल लेंगे. तो यहाँ पे सेकंड हम लोग निकालेंगे जॉइंट मेथड. तो जॉइंट मेथड में ऐसा है कि जो भी नंबर ऑफ सेपरेट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ सेपरेट प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इनटू हमें करना है 100 और डिवाइड एवरेज रोल इन पीरियड. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेपरेट कितना है, तो वो तो 50 हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी कि नए यहाँ पे जो भी हम लोगों ने नए कामदारों की निमणूक की है. ठीक है, वो तो अभी यहाँ पे ये जो रिप्लेसमेंट कितने हैं, तो यहाँ पे 115 बोला है वर्कर्स न्यूली अपॉइंटेड है. ठीक है, मगर उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 वर्कर्स जो है ना वो इन प्लेस ऑफ वर्कर्स हु लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, और बाकी के जो बचे वो तो एक्सपेंशन स्कीम के लिए है. तो ये जो स्कीम के लिए है वो हमें यहाँ पे नहीं लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग 25 करेंगे. ठीक है, इंटू 100 डिवाइड 1000. तो यहाँ पे 75 आएगा, इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड हम लोग यहाँ पे 1000 से करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 7.5% मिलेगा. ठीक है, तो ये सेकेंड है. और उसके बाद हमें इक्विवेलेंट निकालना है इसका. ठीक है, तो इक्विवेलेंट का थर्ड हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट. तो उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला है जो भी हमें परसेंटेज मिला वो, और इनटू हम लोग 365 करेंगे, डिवाइड हमें
जितने भी डेज है मंथ में, जो भी मंथ हम लोगों ने हमें यहाँ पे बोला है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से मंथ के बारे में बात की है, तो यहाँ पे नवंबर के बारे में बात की है। तो नवंबर में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 30 करेंगे, तो यहाँ पे हमें 7.5 इंटू हम लोग करेंगे 365, डिवाइड हम लोग 30 से करेंगे, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 91.25, ठीक है। तो ये जो 91.25 आ गया आंसर, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 91.25%, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट के हिसाब से ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये सम नंबर 25 जो है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।